एक समय की बात है, एक राजा के कई बेटे थे। उन सब में एक बेटा ऐसा था जो नाटा और देखने में साधारण था। इसी वजह से उसके पापा यानी राजा उसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे, जबकि बाकी बेटों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा ने उस राजकुमार को तिरछी नजरों से देखा। राजकुमार को बुरा लगा और उसने कहा, पापा, इंसान की शक्ल जरूरी तो है, लेकिन सबसे जरूरी उसकी अच्छाई और बहादुरी होती है। मैं छोटा कद का जरूर हूँ, लेकिन मुझ में बहुत हिम्मत है। जब कोई दुश्मन आता है तो मैं शेर की तरह लड़ता हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बातों को हल्के में लिया और मुस्कुरा दिए। उसके भाई भी उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी राजा ने उनके देश पर हमला कर दिया। राजा के बड़े बड़े बेटे डर गए, लेकिन वो नाटा राजकुमार घोड़े पर बैठा और अकेले ही दुश्मन से लड़ने निकल गया। उसने कई दुश्मनों को मार गिराया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह खुद भी लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और राजा की सेना डरकर भागने लगी। यह देखकर नाट्य राजकुमार ने सभी सिपाहियों को ललकारा और कहा, मत भागो, बहादुरी से लड़ो। जो डरकर भागते हैं उन्हें मर्द नहीं कहते। उसकी बातें सुनकर सब सिपाही लौट आए और फिर से जोर से हमला किया। आखिर में दुश्मन की सेना भाग गई और युद्ध जीत लिया गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने सबके सामने ऐलान किया कि अब यही बहादुर बेटा उसका उत्तराधिकारी अगला राजा बनेगा। लेकिन उसके भाई जलने लगे और उन्होंने उसे जहर देने की साजिश की। उन्होंने एक दावत रखी और खाने में जहर मिलाया। सौभाग्य से यह बात एक राजकुमारी को पता चल गई। उसने खिड़की जोर से बंद कर दी ताकि राजकुमार को इशारा मिले। राजकुमार समझ गया और खाना नहीं खाया। उसने अपने भाइयों से कहा, मुझे ये सम्मान मेरी अच्छाइयों की वजह से मिला है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम मेरी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि तुम में कोई अच्छाई नहीं है। जब राजा को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने राज्य को हिस्सों में बांट दिया और हर बेटे को एक एक हिस्सा दे दिया। राजकुमार ने खुशी खुशी यह फैसला स्वीकार किया, क्योंकि जैसे एक सूखी रोटी को गरीब इंसान बांट कर खा सकता है, वैसे ही एक गाड़ी में कई फकीर बैठ सकते हैं, लेकिन एक देश में दो राजा नहीं रह सकते।